स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी जो जल संसाधन विभाग सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है 288 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती और लेटेस्ट न्यूज़ जानकारी निकल कर आया। और आपको बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी के 288 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन भी आपका जारी हो चुका है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आमीन पटवारी के 288 पदों के लिए एग्ज़ाम्स कब होगा। तो कंप्लीट जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को बेहतर जानकारी समझ में आ सके। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में कि आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता की बात करें तो सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से आपका 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, GCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स आपने किया है तो आप बेझिझक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आयु सीमा के बारे में। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है। वहीं यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर पाएंगे, और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के फिर भी आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन प्रोसीजर सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी की बात करें कि कितना वेतन आपको आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में सैलरी दिया जाता है। तो इसमें सैलरी की बात करें तो आपको 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, बिगेस्ट अमाउंट होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ताकि आप आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकें। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने से पहले आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ पूरा सिलेबस के बारे में। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और इसके साथ ही इसमें माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होता है। 4 प्रश्न अगर आपने गलत किया तो आपका 5 नंबर कट जाता है। इसी को बोलते हैं आपके माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन से बच के रहना है। और जितने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पर आपका सिलेक्शन हो जाता है उतने ही टिक करना है। तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी से भी 10 अंकों के प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित से 30 अंकों के, सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंकों के जिसे बोलते हैं रीजनिंग। इसके साथ सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के, करेंट अफेयर से 15 अंकों के और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी की बात करें तो 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, प्रश्न एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भाव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको दिल्ली IAS अकेडमी का बुक लेना है। तो यदि आप दिल्ली IAS अकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपकी हिंदी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको हिंदी के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो आप दिल्ली IAS अकेडमी के बुक से हिंदी की बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और आपको हिंदी व्याकरण के बारे में संपूर्ण नॉलेज देखने को मिलेगा। इसके साथ हम बात करें आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स में 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉर्मेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश ग्रामर्स की बेहतर तरीके से तैयारी आप कर पाएंगे। इसके साथ कंप्यूटर्स की बात करें 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपका
कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजरजेट एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, एमएस ऑफिस में आपका जो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस की जानकारी जो है आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। और साथ ही इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट की फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है। तो यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय इससे अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपको कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे से नंबर आ पाएगा। तो 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आपका निश्चित तौर पर 18 नंबर आ जाएगा, 15 से 18 नंबर के बीच में, क्योंकि इसमें A to Z कंप्लीट नॉलेज आपका दिया रहता है। इसके साथ हम बात करें आपके गणित की, तो गणित जो 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक, नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इनसे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम्स में गणित से पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, गणित में आप वीक हैं, आपको गणित के प्रश्न से डर लगता है, तो आप जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। यदि आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे तो आपके मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है संपूर्ण नॉलेज A to Z कंप्लीट नॉलेज जो है देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका जो है तार्किक, वस्तुनिष्ठ गणित पूछे जाते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपका कंप्लीट जो है दिया रहता है। इसके साथ हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान के लिए कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है छत्तीसगढ़ के बारे में सभी सामान्य ज्ञान दिया रहता है A to Z कंप्लीट नॉलेज। इसके साथ हम बात करें समसामयिकी, घटनाक्रम, करंट अफेयर्स की, तो छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, प्रश्न है, तो उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका।